आशीष और स्वागत है आपका GS4 न्यूज में। यहाँ पर अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव का एक बयान सामने आया है कि चुनाव नजदीक आते हैं और सांप्रदायिक माहौल खराब हो जाता है। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, इस तरीके के उन्होंने सवाल किए। और यहाँ पर प्रियंका गांधी का भी एक ट्वीट सामने आया है, बृजभूषण शरण सिंह भी ट्वीट करे। तो सीधा बात करते हैं कि चुनावों का आना सांप्रदायिक माहौल का खराब हो जाना इत्तेफाक है या नहीं? नहीं, इत्तेफाक तो नहीं है। बीजेपी की कोई भी स्ट्रेटेजी ना इत्तेफाक की नहीं हो सकती। भाई जो भी दंगा कराने वाले में प्रायोरिटी देखोगे, ठीक, वहाँ पर प्रायोरिटी में बीजेपी का सपोर्टर मिलेगा। मैं कह रहा हूँ एक बार सही से जांच तो होने दो, आपको पता लग जाएगा कि जो दंगे में जिसका मेन हाथ होगा उसका कहीं ना कहीं बीजेपी से कनेक्शन निकल जाएगा। और ऐसा पहले भी हुआ है, चाहे वो दिल्ली का कन्हैया कुमार वाला कांड हो। दक्ष चौधरी कह रहे थे युवक आया तमाशा लगा गया, वो युवक नहीं था, गौ रक्षा दल का था और पीछे से मनोज तिवारी जी का हाथ था उस पर। कई फोटो वायरल हुए, ठीक, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, ठीक, वो तो बाद में रोया, ठीक। चाहे वो कनाट प्लेस पे बोलने वाली पूरी टीम हो, एक दिल्ली का दलाल है, सॉरी दीपक है, दीपक दलाल, ठीक है, ठीक, वो दिल्ली का, ठीक है भाई, वो आता है बीजेपी का पक्ष रखता है, सर की नप है। ये सारी चीज़ें स्ट्रेटेजी के तहत होती है, कुछ भी अनफॉर्चुनेट नहीं होता, कोई भी दंगा अनफॉर्चुनेट नहीं है। बीजेपी स्ट्रेटेजी के तहत आती है और आज का दंगा अगले 5 सालों की सरकार निर्धारित करता है। चाहे वो बाबरी की मस्जिद का कांड हो, कब हुआ था, बहुमत कब मिला, तो बीजेपी दूरदर्शी है। कांग्रेस को इस मामले में सीखना चाहिए। और दंगा मतलब बीजेपी तो पहले से है भाई, जिस पार्टी का उदय ही दंगों से हो रहा हो तो उससे और कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकते। लेकिन आप कह रहे हैं कि बीजेपी को आप कहीं ना कहीं जिम्मेदार यहाँ पर मान रहे हैं, तो फिर सरकार जब बीजेपी की, तो जांच कौन करेगा, न्याय कौन दिलाएगा? जांच होगी, जांच के नाम पे वहाँ के जो अल्पसंख्यक होंगे, ठीक है, उनको कटघरे में खड़ा किया जाएगा और उसके बाद कुछ लोगों पे बुलडोजर की कार्रवाई हो जाएगी और दिखाया जाएगा योगी जी स्ट्रांग लीडर हैं, एक, ठीक है, अल्पसंख्यक कम्युनिटी को टारगेट करके। हमेशा ये बताया जा रहा है कि हिंदू बटेगा तो कटेगा, ठीक। कटेगा बटेगा क्या मतलब, इसका मतलब क्या है? कटेगा बटेगा, हिंदू बटेगा तो कटेगा। और ये बात कब कही गई है? बांग्लादेश को देख के सीएम ने बोली है ये बात। हाँ, सीएम ने बोली, प्रधानमंत्री ने भी बोली, योगी साहब ने ठीक है, बोली है। हाँ जी, जी। हाँ जी। और इसके बाद क्या हुआ? करना चाहिए ना। इसके बाद क्या हुआ? ये किस बात को लेके कहा जा रहा है? बांग्लादेश को लेके कहा जा रहा है। इन कमबख्त मारों को ये नहीं पता कि बांग्लादेश में मुसलमान बहुसंख्यक हैं, इसलिए वहाँ हिंदू खतरे में है, और भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं और यहाँ का अल्पसंख्यक कौन है सब जानते हैं। तो खतरे में कौन होना चाहिए और बटना किसको नहीं चाहिए? ये तो सीधा सा मैसेज है। और दूसरी बात, रात दिन हिंदू एकता को जगाने के नाम पर, हिंदू एक हो जाओ करने के नाम पर देश को बांटने का काम तो बीजेपी कर रही है ना। वो दीपांकर महाराज जी हैं, वो शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, हम जाति में नहीं बटेंगे, हम पंथों में नहीं बटेंगे, हिंदू एक हो जाओ। हिंदू एक हो जाओ का मतलब ये है कि मुसलमानों से अलग हो जाओ, भारतीयता से अलग हो जाओ, ठीक है, हिंदुस्तान की आइडियोलॉजी से अलग हो जाओ। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि धर्म और जाति को छोड़ के बात और सवाल यहाँ पर कानून व्यवस्था पे उठ रहा है। अगर यूपी की बात की जाए, यूपी की बात की जाए या फिर अभी महाराष्ट्र की बात की जाए, तो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो नहीं, आप सुने भाई, मुसलमान आपने कभी भाई कुरान पढ़ा? क्या कह रहे हैं आप? कुछ नहीं एक मिनट, कह रहे हिंदुओं की जातियों की बात क्यों होती है? भाई हिंदुओं की जातियाँ मुसलमानों ने बनाई है क्या? मुझे बताओ, ठीक है, मनोज साहब ने बनाया वर्णवाद, भाई ब्राह्मण, ठीक है, शूद्र, ये सब किसने बताए? मुसलमानों ने बताया क्या? नहीं ना। क्या धर्म ग्रंथ करें भाई ये बांटने वाला कौन है? ठीक है, ये खुद है, ठीक है। और नहीं, कैसे? जो हमारे देश को जातियों में बांट रहा है, हिंदू धर्म को, माननीय प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी ये बंदे बोल रहे हैं कि आपने लोगों को जातियों में बांट दिया। प्रधानमंत्री कौन है यहाँ का? कानून व्यवस्था पे चर्चा हो रही है कि हाँ, रुकिए चर्चा दूसरी बात, चर्चा दूसरे मुद्दे पे हो रही है अंकल जी, चर्चा दूसरे मुद्दे पर हो रही है, चर्चा दूसरे मुद्दे पर हो रही है, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हो रही है। व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है। कैसे बढ़िया है? कैसे बढ़िया? महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, यूपी में क्या? सब महाराष्ट्र क्या, वहाँ क्या हो रहा है? हाँ, वहाँ क्या हुआ? वो सब जगह की बात करो ना, सब जगह की बात करो। आप खाली महाराष्ट्र में जा रहे हो। हाँ?
कानून व्यवस्था पे बात हो रही है। एक मिनट, एक बात बताओ, प्रदेश में किसकी सरकार है? योगी जी की। तो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होगी? योगी जी की। कभी भी आप देखोगे योगी जी का जो एक्शन है हमेशा घटना घटने के बाद होता है, जबकि दंगा घटना घटने के पहले से रोका जा सकता है। ठीक, कोई भी दंगा पहले से रोका जा सकता है, चाहे वो सीए का प्रोटेस्ट हो, ठीक, चाहे वो तुम्हारा हाथरस का कांड हो। ठीक, राहुल गांधी जा रहे थे, पुलिस रोक रही थी, और क्या हुआ जी? गिरा दिया राहुल गांधी को। मतलब घटना घटने के बाद एक्शन लेने का क्या मतलब बनता है? तो घटना होने वाली ही कैसे पता चलेगा उन्हें? भाई घटना होने वाली, अगर वहां से यात्रा निकल रही है तो सेंसिटिव जोन हो गया ना, पुलिस की मुस्तैदी बढ़ाई जाएगी, पहले से समझाया जाएगा, और कार्रवाई जब तक दोनों पक्ष पे बराबर की नहीं होगी तब तक दंगा नहीं रुक सकता। दंगा मतलब बीजेपी का मतलब ये है कि जब तक बीजेपी की विचारधारा जिंदा है तब तक दंगा होता रहेगा। ठीक, योगी आदित्यनाथ आज कुर्सी छोड़ भी देना तब भी ये देश दंगे की आग में झुलसता रहेगा। क्यों? क्योंकि जब बीजेपी विपक्ष में थी तब भी दंगा होता था, क्योंकि विचारधारा है देश को बांटने की, विचारधारा है देश में हिंदू मुसलमान करने की। अगर हमारे बीच में सोचो, एक बारी को इमेजिन करो कि यात्रा निकालने की बजाय हमारे देश में भारतीयता की विचारधारा होती, हिंदुस्तान राष्ट्र को सर्वोपरि रखने की विचारधारा होती, सभी कम्युनिटी के लिए बोल रहा हूं मैं, एक कम्युनिटी विशेष के लिए नहीं बोल रहा, दोनों में एक विचारधारा होती, दंगा हो सकता था क्या? नहीं होगा। दंगा हुआ क्यों? क्योंकि तुमने एक धर्म की विचारधारा को बढ़ाया और दूसरे को दबाया। तो दबाएगा तो जो दबेगा, तो दबने के बाद स्प्रिंग क्या करती है? उछलती है। ठीक, और उसके बाद दूसरी कम्युनिटी पावर में आ जाएगी तो वो क्या करेगी? आज मेरा आपसे दंगा हो जाए, झगड़ा हो जाए, और मुझे ये पता हो कि सरकार में बाबा की है और मेरा सपोर्ट होगा, तो मैं तो आपके साथ इतनी हानि होनी होगी, इतनी कर बैठूंगा। क्यों? क्योंकि थाने में कुछ नहीं होगा जी मेरा। तो इस ऐसी विचारधारा जो है दंगा को जन्म कह रहे कि विचारधारा गलत है, इसी विचारधारा को बार बार सत्ता में जनता लेकर आ रही है, वो क्या फिर? ये मैं बता, क्या कह रहे हैं आप? इस बार भी आएगी, इस बार भी आएगी बीजेपी। हाँ, हर जगह आएगी, पूरे भारत में आएगी, पूरे भारत में आएगी। ये भैया मैंने सुनो, ये भाई ये आएगी ये तो बता सकता है, लेकिन क्यों आनी चाहिए ये नहीं बता सकता। क्यों आनी चाहिए नहीं बता सकता। That's why। अब बता रहा हूँ, एक मिनट यूं नहीं बता ये सकते, ये गोबर भगते हैं। ना 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 सुन, गोबर भक्त सही, इज्जत की बात है ये भी। हाँ, नहीं सुनो भाई, ये जो है ना, ये जो विचारधारा है भाई, इसी विचारधारा के खिलाफ हूँ मैं, और यही विचारधारा दंगे की विचारधारा है। मैं चाहता हूँ अंधभक्त मुक्त भारत, और होगा एक दिन हर एक अंधभक्त पकड़ा जाएगा और जेल में ठूसा जाएगा, और इनको ढूंढ के निकाला जाएगा। तो ये सबसे खराब विचारधारा है। जिसको ये लग रहा हो कि अंधभक्ति का मतलब प्राउड, ठीक है, गोबर भक्ति का मतलब प्राउड है, तो उस युवा से और उस पार्टी के समर्थक से तुम क्या उम्मीद कर सकते हो? सिर्फ दंगा उम्मीद कर सकते हो, और कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। दंगा कराने वाले पहले भी बीजेपी के थे जब सत्ता में नहीं थे, और आज भी बीजेपी के हैं जब सत्ता में हैं। ठीक, जब सत्ता में नहीं थे तो सत्ता में आने के लिए दंगा कराया, आज सत्ता में हैं तो सत्ता में बने रहने के लिए दंगा करा रहे हैं।